जैसा कि आप लोगों को हम बता दिए थे लेक्चर नंबर 2 में काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे। तो काइनेमेटिक्स में आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में क्या बताया था? ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, सभी तरह के मोशन जो करने का बॉडी का जो तरीका होता है सारा तरह का मैंने बता दिया था। आई होप कि आप वो वीडियो पूरा देखकर ही इस वीडियो में आए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, काइनेमेटिक्स के जो फर्स्ट पार्ट था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें हम लोग कुछ अब पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर, और कॉपी और पेन निकालने के लिए नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का। तो मैंने काइनेमेटिक्स में बताया था कि आगे जो काइनेमेटिक्स जो होती है, ठीक है, वो किसी भी बॉडी के मोशन करने से रिलेटेड होता है। यानी कि जब भी बॉडी मोशन करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग काइनेमेटिक्स कहते थे। बट आखिर में काइनेमेटिक्स का मैं मतलब भी बताया था एक बार। और देखिए काइनेमेटिक्स का मैंने मतलब बताया था। काइनेमेटिक्स जो होती है वो मेनली दो वर्ड से मिलकर बनी है। कितने वर्ड से मिलकर बना? दो वर्ड से, जिसमें से एक जो वर्ड होता है वो काइन, एक क्या काइन, और दूसरी वर्ड क्या होती है? मेटिक्स। दूसरा वर्ड क्या होता है? मेटिक्स। ठीक है, काइन का मतलब आप लोगों को मैंने बताया था मोशन होता है। काइन का मतलब क्या होता है? मोशन। और मेटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। क्या होता है इसका मतलब? मैथ्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैथ्स। और काइन का मतलब क्या होता है? मोशन। यानी कि मैथ्स का मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई भी बॉडी क्या करेगा, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी मूव्स करेगा या फिर मोशन करेगा, कोई बॉडी क्या करेगा? मूव्स करेगा, तो ऐसी कौन सी चीजें जो मैथमेटिकल प्रोड्यूस होगा, क्रिएट। तो देखिए अगर मान के चलो यहाँ पर कोई बॉडी है या फिर कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो क्या करेगा, इस कंडीशन में ये मोशन करना चाहेगा इस डायरेक्शन में, और जब इस डायरेक्शन में ये मोशन करेगा, क्या करेगा? मोशन। तो मोशन करने से कौन से ऐसा चीज है मैथमेटिकल टूल्स जो कि क्रिएट होता है मोशन करने के दौरान। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो पहली कंडीशन वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जाएगा, दूसरे पॉइंट तक, तो बीच में कुछ डिस्टेंस पता चलेगा। तो डिस्टेंस इज ए मैथमेटिकल टूल्स या पार्ट्स है, ठीक है, डिस्टेंस। और दूसरी बात कि जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा। इसी तरह से एक डिस्प्लेसमेंट के हम लोग नाम चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकल टूल्स हो गया। और ये मूव्स करेगा तो कितना के मूव से कर रहा है, इसकी स्पीड क्या, स्पीड देखेंगे, जिसे हम लोग वेलोसिटी भी दूसरा टाइप में बोलेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एंड एक और देखेंगे एक्सेलरेशन। क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन। ये सब क्या है? ये सब मेरा मैथमेटिकल टूल्स है। दैट मींस कहने का मतलब यही मैथ्स में आता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस काइनेमेटिक्स में मैथ यही है। डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, इस सब के बारे में पढ़ लो तो हम कह देंगे उसे काइनेमेटिक्स कहेंगे। दैट मींस कहा भी जाता है ये बात कि क्या कहा जाता है, द स्टडी अबाउट डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, ये भी लोग कहते हैं। ठीक है, तो आखिर में इसका मतलब ही होता था ये। तो चलिए मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। उसके बाद देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद देखेंगे एक्सेलरेशन, और ये कितने टाइप्स का होता है, एक्सेलरेशन का टाइप, स्पीड का टाइप, ठीक है, और एक्सेलरेशन का टाइप देखेंगे, स्पीड का और वेलोसिटी का भी टाइप देखेंगे, और इस सारा का विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 3 में आज की। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है देखिएगा, डिस्टेंस क्या होता है ये मैं बता रहा हूं आपको। डिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी बॉडी के द्वारा जब वो मोशन करता है तो एक तरह से उसकी जो बॉडी जो कवर की जाए उसकी एक एक्चुअल लेंथ होती है, डिस्टेंस, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या कि द मेजर ऑफ एक्चुअल लेंथ traveled by anybody in t time interval is
इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। लिखें क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब ट्रेवल करेगा तो टी समय में, कोई भी समय हो सकता है उस समय, तो जब कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रहा, मूव्स कर रहा, तो जब भी कोई बॉडी मूव्स करेगा, ट्रेवल करेगा, तो एक किसी भी टाइम समय में जितना ट्रेवल करेगा उसकी एक्चुअल माप, उसकी एक्चुअल मेजर ही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा, यानी कि द मेजर ऑफ एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एनी बॉडी इन टी टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या करता है, ट्रेवल करता है, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ को ट्रेवल करता है, ट्रेवल, तो उस एक्चुअल लेंथ की मेजर ही क्या कहलाता है, उसकी दूरी कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा, उसकी क्या कहलाता है, दूरी क्या कहलाता है। तो देखिए इसकी तरह से एक और डिफिनेशन हम लिखते हैं क्या, अगर ये नहीं याद होता तो ये लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ, speed of a body, speed of a body and in it time taken, and in it time taken, it's called distance, it's called distance। किसी भी बॉडी की स्पीड, किसी भी बॉडी का स्पीड और उस बॉडी के लिए कितना समय की बात की जा रही है, स्पीड। मान लिया आपको दिए हम 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना है, या मान लीजिए कि आपको 1 किलोमीटर पर आवर में या फिर 1 किलोमीटर पर मिनट में दौड़ना है आपको, या फिर 10 मिनट में मान लेते हैं, यानी कि 2 सेकंड मान लेते हैं कि आप कम से कम ना 5 मिनट के लेते हैं आपको, 5 मिनट में आपको कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करना है। ठीक है, कितना में, 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना दूरी तय करोगे, 5 मिनट में कितना दूरी तय करोगे, 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 5 मिनट में आगे में एक्चुअल तुम्हारा मेजर कितना होगा, कितना आप मूव्स करिएगा, कितना आप चलिएगा, वही आपका डिस्टेंस होगा। अगर मान लिया जाए कि अगर आपका स्पीड पता है, अगर आपका स्पीड पता और टाइम आपको दे दिया जाए कि इतना के लिए आप इतना का स्पीड से इतना के देर के लिए आपको दौड़ना है, आपको बोल देगा कि आप 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप दौड़िए। ठीक है, चलिए 20 मीटर पर सेकेंड से आप दौड़िए, इतना क्या स्पीड से आप दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ दौड़ना 20 सेकेंड के लिए, तो फिर 20 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कुछ नहीं करना, आपकी स्पीड और आपकी टाइम को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल करने का पता चल जाएगा कि आपने कितना किया। दैट इज यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस बराबर क्या, बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग एस से लिखते हैं, सॉरी डी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डी से, और स्पीड को बड़ा एस इंटू 10। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। वे यार जहाँ, ठीक है, जहाँ डी जो है इज द डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस है, इज द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का डिस्टेंस, और एस क्या होता है, इज द स्पीड, बड़ा एस लिखते हैं, कैपिटल एस, द स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, और टी क्या है, इज द टाइम टेकन, लगाओ समय, टाइम टेकन, समझ में आया, ये हो गया स्पीड, सॉरी ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग इस तरह से, डिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं समझना आपको कि किसी भी बॉडी मूव्स कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो एक्चुअल में कितना किया ट्रेवल, उसी को डिस्टेंस बोलेंगे। या फिर आपकी स्पीड और टाइम दे दिया, उसको प्रोडक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा क्या, डिस्टेंस। यानी कि आपकी स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो भी उस कंडीशन में आपको क्या निकाला जा सकता है, एक डिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से देखते हैं, देखिए, ठीक है ना, डिस्टेंस क्यों, डिस्टेंस को डिनोटेड करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह करें, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए पहला देखिए, डिस्टेंस को दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है,
डी। किसे दिखाते हैं हम लोग? स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी बात, इसकी यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। क्या होता है? मीटर। इस यूनिट क्या होता है इसका? मीटर। तीसरा, इट्स सीजीएस यूनिट, इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, सीएम जिसको बोलते हैं, ठीक है। सीजीएस यूनिट होगा डिस्टेंस का। अगला, इट्स लार्जेस्ट यूनिट, इसका लार्जेस्ट यूनिट क्या होगा? तो किलोमीटर, इज किलोमीटर। क्या होगा? जिसे केएम लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, किलोमीटर। पांचवी बात, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्टेंस के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हैज नॉट डायरेक्शन। यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। हम यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोगों को क्वांटिटी और क्वांटिटी का टाइप बहुत ही अच्छा समझाया था। आप जाकर वीडियो को यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर, आपका आ जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं, बढ़िया से अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों होती है? मैंने बताया था, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए क्या हुआ? डिस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। छठी बात, ठीक है, डिस्टेंस के हम लोग किसको? डिस्टेंस को हम लोग ओडोमीटर से मेजर करते हैं। किसके मीटर से करते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस को मेजर करने वाला एक प्रकार का मीटर होता है, जो कि हमारे हमारे व्हीकल्स मतलब हमारे वाहनों में लगा हुआ होता है, ठीक है। इसी की मदद से हमें पता चलता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। जिससे कहने का मतलब है ना कि आप किसी भी, आजकल तो शहर में, सिटी में आप क्या करते हैं? ऐसे टेम्पू या फिर टेम्पू पर बढ़ते होंगे, टेम्पू पर बैठते होंगे, तो आपके उसके हिसाब से आपका बिल लगता है कि आपको उसके हिसाब से कितना बैठे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, उस हिसाब से आपका सेम टू दम फिक्स बता देगा आपका रेट। तो आइए छठा हम देखते हैं कि इसको मेजर किससे करते हैं? डिस्टेंस को, ठीक है। तो इसे जो मेजर करते हैं वो हम लोग ओडोमीटर से करते हैं, याद रखिएगा। किससे? ओडोमीटर से। यानी कि, ठीक है, इट इज मेजर measured of distance, measured of distance by odometer, odometer। किसके द्वारा से मेजर करते हैं? ओडोमीटर के द्वारा करते हैं, याद रखिएगा। सातवां बात, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये डायमेंशनल क्या होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ये मैंने बहुत ही अच्छा से यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ाया था। फर्स्ट चैप्टर याद करिए, वहां पर जाके आप टैप करिएगा तो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट आ जाएगा। फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स है, समझ में आ जाएगा कि आखिर में डायमेंशनल क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तो फिलहाल डायमेंशनल फॉर्मूला इसका जो होगा, क्यों देखिए, डायमेंशनल इसका फॉर्मूला जो होगा ना, वो एक प्रकार की लेंथ है। क्या है? लेंथ। और ये लेंथ जो होता है ना, वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। और हमने बताया था कि कोई भी क्या हो, फंडामेंटल क्वांटिटी हो, तो कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी को जो मैंने साइन बताया था, उसी वही साइन मेरा क्या होता है, फंडामेंटल साइन जो होता है वही मेरा क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो मैंने लेंथ का, किसका, मैंने लेंथ का या फिर डिस्टेंस का मैंने क्या आप लोगों को बताया होगा, साइन बताया होगा। तो उसकी जो साइन जो होती है वो एल होता है। क्या होता है? एल। यहाँ पर यहाँ तो मास नहीं है ना, तो मास को जीरो दे देंगे, टी तो नहीं है समय, तो यहाँ पे जीरो देंगे, यानी कि उसकी सिर्फ और सिर्फ एल होगा। और मास क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि यहाँ पर केजी मास का नाम का कोई यूनिट है ही नहीं है। तो मास एम की पावर जीरो, एल टी की पावर जीरो हो जाएगा। किसका? डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। और एक बताओ, याद रखिएगा, ठीक है, डिस्टेंस जो होता है, क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी जीरो एंड पॉजिटिव। देखिए, निगेटिव कभी भी नहीं डिस्टेंस होता, जीरो हो सकता। जीरो कब हो सकता? जब कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन हो,
मोशन करेगा ही नहीं तो डिस्टेंस कहाँ से होगा सर। तो जब डिस्टेंस करेगा मतलब मोशन करेगा तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो यानी कि डिस्टेंस जीरो हो सकता है लेकिन हमेशा पॉजिटिव होगा अगर वो क्या करता है, ट्रेवल्स करता है, मोशन करता है। जब भी कोई बॉडी कर रहा है ट्रेवल्स, कर रहा है मूव्स, तो हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव मिलेगा, चाहे उस बॉडी का ट्रेवल्स करने का, मूव्स करने का जो डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो। मानते हैं कि कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव्स कर रहा है, 10 मीटर दूरी तय किया, और जब इधर मूव्स करेगा तो भी 10 मीटर, यानी कि -10 मीटर, नहीं गलत हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। और ये इससे समझ सकते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वही क्या बनता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा बनता है। इस बात को याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी नहीं, क्योंकि इसका सिंपल अलजेब्रिक इसका एडिशन होता है और उसका वेक्टर एडिशन होता है जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी जो एडिशन होता है, वेक्टर ऑफ एडिशन, उसकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप वेक्टर पढ़ाओगे ना आप लोग को, तो 5 और 3 कितना होता है, तो आप बोलिएगा 8, नहीं 5 और 3 2 होता है। ये सिर्फ पढ़ा जाता है वेक्टर में। कैसे होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ जो वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर एडिशन अलग है रूल, और सिंपल अलजेब्रिक रूल्स अलग है। अलजेब्रिक रूल्स में डायरेक्ट जोड़ दी जाती है, लेकिन वेक्टर लॉ में वेक्टर जो एडिशन होता है वो डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाता है कि किधर जा रहा है। इसलिए 5 और 3 को जोड़ने पर वहाँ मेरा 2 मिलता, ना कि 8 मिलता। इस बात को याद रखिएगा। तो डिस्टेंस में भी जीरो एंड पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो इतना सो नोट्स करिए, तब आगे देखते हैं। जल्दी नोट्स कर लिए, बना लिए, इसको पूरा उतार लिए ना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा देखिए। इससे अब क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ए मैन, ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए। ए मैन मूव्स 10 मीटर, ए मैन मूव्स 10 मीटर along east direction and again 20 meter travels in west direction। ठीक है, then find the total distance traveled by man। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए, एक मैन है जो मूव्स कर रहा है ईस्ट की तरफ, एक मैन है जो मूव्स कर रहा है ईस्ट की तरफ। मान लेते हैं एक मैन ले लेते हैं, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक आदमी ले लेते हैं, मूव्स कर रहा है किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ये आदमी हो गया आपका, किधर मूव्स कर रहा है, ईस्ट। मान लेते हैं सपोर्टेड ईस्ट इधर है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव्स कर रहा है। कितना मूव्स किया, कितना किया 10 मीटर। तो ये यहाँ से आदमी इनिशियल पॉइंट इसका ये है। अब इनिशियल से ये कहाँ पहुँच गया, सपोर्टेड ये यहाँ पहुँच गया। अब जब यहीं पहुंच गया तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना कहा, 10 मीटर का ट्रेवल किया। बोलिए किया। अब यहाँ तक ये रुका हुआ है, उसके बाद ये किधर जाता है, उसके बाद कहता है इन वेस्ट, और उसके बाद 20 मीटर ट्रेवल्स करता है वेस्ट की डायरेक्शन में। किधर, वेस्ट, मतलब फिर पीछे, ईस्ट वेस्ट पीछे होता है ना, पीछे की ओर कितना जाता है, 20 आ जाता है फिर पीछे। मान लो यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये मोटू यहाँ पर आ गया, सॉरी उल्टा पान छप दिया ना, ये मोटू इधर आ गया। देखिए ये अब इधर मूव कर गया, मतलब यहाँ से जो सी पॉइंट था अब की आ गया ए बी पॉइंट कहाँ गया, सी पॉइंट आ गया। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कितना, डेट मीन्स हम इधर गए 10 मीटर। अब यहाँ से मैंने कितना किया, 20 मीटर की दूरी थी, यहाँ आ गया। तो मैंने तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया,
ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन में मान लेते हैं। बोले कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो गया कितना, एकदम ध्यान से देखिएगा, बड़ी अजीब चीज है। मैंने गया कितना, यहाँ से यहाँ से गया 10 मीटर, और वहां से यहाँ तक कितना आया, 20 मीटर आया। यहां से यहाँ कितना आया, 20 मीटर आया। मतलब यहां से यहाँ 20 मीटर दिया हुआ है दूरी, कितना दिया हुआ है, ये 20 मीटर की दूरी दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, एक मैंने यहां से यहाँ गया कितना, 10 मीटर की दूरी तय की, ठीक है, कोई दिक्कत। और फिर 20 से फिर से आया कितना, 20 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, तो जाने में भी 10, सोचिए जाने में भी 10, एक बार एकदम यहां से दम उड़ के दम कितना समझो यहाँ पर आ गया, मान लो चलो, तो दम टोटल यहां से फिर यहाँ कितना आया, 20 मीटर आया कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस कितना किया, 30 मीटर किया। तो मान के द्वारा कितना आंसर हो जाएगा, 30 मीटर का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। या फिर वैसे सोच सकते हैं, देखिए कैसे, ये गया यहां तक, सॉरी ये यहां से गया यहाँ 10 मीटर तक, फिर 20 से 20 गया होगा, तब पक्का 20 से ए तक 10 आया होगा, बोलिए। और ए से सी कितना होगा, 10 से नहीं हुआ होगा, तब टोटल 20 हुआ होगा, यानी कि गया 10 आया 10, फिर 10 का क्या डिस्प्लेसमेंट किया होगा, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं बताए होंगे, बताए हैं। तो इस तरह से इसकी डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर की दूरी, ठीक है। 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये मैन, ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए, डिस्टेंस में कोई दिक्कत। और जो डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है और 0 हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जब वो रेस्ट कंडीशन में होगा तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। इसको अब क्या करें, मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देते हैं, नोट्स कर लीजिएगा। चलिए आप समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आप समझेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस समझ गए ना, आप समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टॉपिक बनाना है, डिस्प्लेसमेंट बनाइए, टॉपिक क्या बनाइए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो क्या जानते हैं क्या होता है, किसी भी जब एक बॉडी मूव्स करेगा और रुक जाएगा, कोई बॉडी मूव्स करेगा फिर रुक जाएगा, ये नहीं रुकेगा तो कहीं रुकेगा। तो हर बॉडी जो मूव्स करने वाला होता है उसकी सिर्फ 2 पॉइंट हो सकता है, एक हो सकता है इनिशियल पॉइंट और एक हो सकता है फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट उस पॉइंट को कहेंगे जहां से बॉडी मूव्स करना स्टार्ट करेगी, जिस पॉइंट से, और फाइनल पॉइंट उस पॉइंट को कहेंगे बॉडी का जहां पर वो मूव्स करते हुए रुक जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी, अगर कोई भी मैन क्या करता है, मूव्स करता है, क्या करता है, मूव्स करता है, ध्यान देखिएगा, क्या करता है, मूव्स करता है। तो अगर ये मैन यहां से मूव्स कर रहा है, ए बिंदु से मूव्स कर रहा है चलने के लिए, तो ए बिंदु क्या कहलाएगा, उसका इनिशियल पॉइंट। पर ये चलते 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 ये जो होता है ये रुकता है यहाँ पर फाइनल, तो जब यहाँ पर ये फाइनल रुक जाता है तो इसकी ये फाइनल पॉइंट कहलाता है, बी पॉइंट। यानी कि कोई भी आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस मूव्स करेगा तो उस कंडीशन में उसे 2 पॉइंट प्राप्त होगा, ऑब्टेंट होगा, एक इनिशियल पॉइंट एंड एक फाइनल पॉइंट। और उसी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जिसे शॉर्टकट बोला गया है, उसे क्या कहते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं, अगर आप क्या करिएगा ना, आपको दिल्ली जाना है तो आप टेम्पो पकड़िए, बस पकड़िए, ट्रेन पकड़िएगा, तब कहाँ पहुंचेगा, दिल्ली। लेकिन एक शॉर्टकट भी है रास्ता जिसे बोलते हैं एरोप्लेन। आप एरोप्लेन पकड़िए और डायरेक्ट उतर जाइए हवाई अड्डा पर। तो वो जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट का कार्य करता है। देखिए समय, डिस्प्लेसमेंट हमेशा समय कम लेगा, ठीक है। और पहली बात ये डिस्टेंस भी बहुत कम तय करेगा, क्योंकि शॉर्टकट है, शॉर्टकट, इसको घूमना नहीं पड़ता, डायरेक्ट चलना, वो भी एक डिफरेंट डायरेक्शन में। जहाज कभी ऐसे ऐसे करके नहीं उड़ता, सॉरी, एरोप्लेन हमेशा एक डिफरेंट डायरेक्शन में सीधे उड़ते जाता है, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बट कभी भी देखो, बस हो गया, ट्रेन हो गया, कभी वो सीधे चलता, कभी ना कभी जाकर मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो रोड को ट्रेवल करता है, और जिस डायरेक्शन, जिधर जिधर रोड जाएगा उस डायरेक्शन में ही, उसी डायरेक्शन में क्या करता है, बस ट्रेवल करता है। और इस कंडीशन में उसकी डिस्टेंस मालूम चलता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। इस बात को याद रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, इट इज
शॉर्टनेस डिस्टेंस, शॉर्टनेस डिस्टेंस होती है, एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, शॉर्टनेस छोटा डिस्टेंस। इट इज शॉर्टनेस डिस्टेंस बिटवीन an initial point and final point of a body, ठीक है, of a body in a definite direction, ठीक है, during motion, it's called displacement। कह रखे हैं कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो उस बॉडी की इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होगी, उस इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो सबसे लघुत्तम, सबसे शॉर्टनेस डिस्टेंस होगा एक डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करते समय, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दैट मीन्स इसे डिस्प्लेसमेंट की दूसरी जो डिफाइन होता है वो देखिए क्या होता है, दूसरी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज the product of velocity of a body and in a time taken it's called displacement। दैट इज, इसे हम लोग स्मॉल एस से दिखाते हैं और माथा पर एरो का साइन देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी को दिखाता है, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे ये फॉलो करता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, जहां एस क्या है? एस इज द डिस्प्लेसमेंट है, इस बात को याद रखिएगा। एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, और भी क्या है? इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, और टी क्या है? टाइम टेकन। इस बात को याद रखिएगा, ये था डिस्प्लेसमेंट, उसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा देखिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। किसका हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जैसे हम कहने का मतलब है ना, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबका सब डिस्टेंस वाला होगा, और इसको डिनोटेड खाली इससे करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी सब से होगा। it is denoted by, ठीक है, it is denoted by a small s vector, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, it is a vector quantity, it is a vector quantity, कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, it is a वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगला देखिए, इसमें अगला क्या हो सकता है? देखिए हाँ, डिस्प्लेसमेंट में भी, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड जीरो। देखिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, तीनों का तीनों हो सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो सकता है? तीनों हो सकता है। अब तीनों कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा कैसे तीनों हो सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे तीनों हो सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत चीज बोला जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चीज और बोला जाता है, क्या? देखिएगा थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चीज बोला जाता है
कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फाइनल डिस्टेंस होगा और उसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल डिस्टेंस होगा उसकी डिफरेंस कभी कभी डिस्प्लेसमेंट भी देता है। और ये तब देखा जब बॉडी लीनियर पर मोशन कर रहा वन डायमेंशनल में, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है इट इज इक्वल टू ठीक है, ये बराबर होता है किसके बराबर होता था, द डिफरेंस between final distance traveled and initial distance traveled by a body। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक चीज और से, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी क्या करेगा, मूव्स करेगा। तो आप दो कंडीशन में मूव्स कर सकता है, चाहे तो रुक कर फिर से मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो जब भी बॉडी ऐसा कंडीशन करे कि एक लीनियर वन डायमेंशनल में एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव्स करना चाहे, तो जब बॉडी एक लीनियर स्ट्रेट लाइन में मूव्स करेगा दो बार, जैसे जानते हो किस प्रकार, इस प्रकार से करेगा। एक बार गया 10 मीटर की डिस्टेंस लेके, ठीक है, फिर रुकने के बाद फिर आगे चलेगा 20 मीटर। सोचिए पूरा दम लगा के, तो उस कंडीशन में उसने डिस्प्लेस कितना का किया और कितना चला उसने, और कितना चला पहले से। तो इसे निकालने के लिए फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर। तो इस कंडीशन में आपको इतना याद रहेगा ना, तो आपको सब पता चलेगा कि जीरो कब होता है, नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कब होगा, देखिए कंडीशन देखिएगा, बहुत मस्त एग्जांपल देने जा रहा है। देखिए ये हो गया एक आदमी, ठीक है, जो कहां पर है, ए पॉइंट पर है। तो स्टार्टिंग चलना कहां से कर रहा है, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। कोई दिक्कत, ए पॉइंट क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट। और ये बॉडी जो होती है बी तक पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है, ये आदमी जो होता है बी तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है, बी तक पहुंचता है। तो बी को हम लोग फाइनल पॉइंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट बोलेंगे। तो ए से बी, कहां से, ए से बी, ये 10 मीटर गया, कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक आदमी ए से बी तक 10 मीटर का ट्रेवल किया, और पुनः बी से, ध्यान समझना, और पुनः बी से क्या किया, वापस आ गया ए पर, वापस आ गया बोल के। शायद मूड अच्छा नहीं होगा, गया वो कुछ काम करने के लिए, और मूड अच्छा नहीं होगा, ये क्या होगा, पूरा वापस आ गया। देखिए पूरा वापस आ गया, और कहाँ गया, एक पॉइंट पर आ गया, गया वो ठीक, बी पॉइंट पर गया, 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आ गया वापस। तो इस कंडीशन में आपको डिस्टेंस बताना और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखिए ये गया 10 मीटर, तब पहला डिस्टेंस d1 जिसे ए बी बोलेंगे 10 मीटर, बोलिए गया, फिर आ गया, जिसे बोलेंगे d2 बी ए आपके पलट गया, तो फिर 10 मीटर निकलेगा, डिस्टेंस उससे में। तो टोटल डिस्टेंस जिसे नेट डिस्टेंस बोलते हैं मैन का, तो नेट डिस्टेंस कितना होगा मैन का, ऑफकोर्स 10 मीटर प्लस 10 मीटर, टोटल हो जाएगा 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दूरी कितना तय करेगा, 20 मीटर। बट इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, ठीक है, पहला केसेस में बताया था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। मतलब आदमी रुक कहाँ गया एक्चुअली में, अब कहां से नहीं जा रहा। तो देखिए आदमी गया बी पर, फिर बी से आ गया ए पर, तो उसकी इनिशियल भी है और जाकर फिर आ गया ए पर ही, तो उसकी फाइनल भी है। इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, और इनिशियल और फाइनल जब दोनों सेम होगा तो उस कंडीशन में डिस्टेंस तो कुछ होगा ही नहीं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कुछ तो होगा ही नहीं।
जब इनिशियल और फाइनल सेम होगा तो गया फिर आ गया, गया आ गया, तो उसकी फाइनल इनिशियल क्या होगी, एक ही पॉइंट होगा, गया फिर आ गया, मतलब सी पॉइंट होगी इसकी, गया बी पॉइंट पर गया, फिर देखो जहां से जा रहा इनिशियल फिर वहां पर आ गया, तो फाइनल अब नहीं जाएगा कहीं, मतलब हम यहाँ पर आ गया। तो इनिशियल और फाइनल जब एक ही बिंदु के में है तो बिंदु के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता नहीं। इस कंडीशन में यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट वो मेरा जीरो होगा। कितना होगा यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट, जीरो होगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर कितना होगा, जीरो होगा नेट डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल डिस्टेंस किसी भी बॉडी द्वारा ट्रेवल करेगा और इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आखिर में ये मैन लास्ट में शुरू में लास्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ए से बी गया, फिर बी के बाद ए आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फाइनल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 10 मीटर का किया, और शुरू में कितना किया था इनिशियल आई, वो भी 10 मीटर किया। तो मैंने बोलता हूं कि फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देता है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 10 इनिशियल 10, 0 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसका होगा ही कुछ। तीस तरह से आप इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो सिद्ध कर सकते हैं। और मैं इसे सिद्ध करने जा रहा हूं कि अब ये पॉजिटिव कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ठीक है। अगर ये मान के चलिए, ठीक है, अगर ये 10 मीटर गया, कितना मीटर गया, 10 मीटर, कितना गया, 10 मीटर गया, फिर उसके बाद ये कहाँ गया ना, यहां से ए से बी गया 10 मीटर, लेकिन आपकी क्या होता है बी से सी पॉइंट पर, यहाँ पर आपकी सी पॉइंट है, लेकिन आपकी सिर्फ और सिर्फ चला 2 ही मीटर चला, कितना मीटर चला, सिर्फ 2 ही मीटर चला, गया ए से बी 10 मीटर, ए से बी 10 मीटर, ए से बी कितना 10 मीटर, और बी से फिर सी 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ फाइनल जो लास्ट में बार बार बोल रहे हैं, आदमी के जाने के बाद फिर उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2 सेंटीमीटर किया, कितना 2 सेंटीमीटर, और शुरू में कितना गया था 10 मीटर गया था इनिशियल। तो यहाँ पर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 माइनस 8, यानी किसका सॉरी 2 माइनस 10, तो आंसर होगा -8 सेंटीमीटर। यानी कि इस तरह से देखिए यहाँ पर माइनस में आ गया, और माइनस में कौन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता है, डिस्टेंस नहीं हो सकता है। -8 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है कि 8 सेंटीमीटर की और उसे जरूरत है अपनी पूरा पहले वाला डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि बैक साइड में जरा उल्टा जा रहा है इसलिए इसमें माइनस था, बट डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज आल्सो एडेड बाय द सिंपल अलजेब्रिक मेथड इन वेक्टर में सिंपल अलजेब्रिक जुड़ जाता है सिंपल मेथड से, बट वेक्टर जो होती है वेक्टर क्वांटिटी वो वेक्टर ऑफ एडिशन से ऐड होता है, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसकी साइन भी अपोजिट हो जाता है, और इस कंडीशन में वो घट जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट का वो मैंने पता कर दिया। और माइनस कैसे होता है, यानी नेगेटिव एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब हम लोग को पता करना है कि पॉजिटिव कैसे होगा। पॉजिटिव आसान है करना। देखिए अगर यही मैन सिर्फ ए से बी गया, बस ए से बी गया, कितना गया ए से बी, यही मैन ए से बी गया, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा। तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट का मैं मतलब बता रहा हूं कि द डिस्टेंस, द शॉर्टनेस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। किसी भी बॉडी के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, किसी भी बॉडी के इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टनेस डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट तो ए है और फाइनल पॉइंट तो बी है, तो ए और बी के शॉर्टनेस डिस्टेंस तो 10 मीटर है, तो 10 मीटर तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहां पर लीजिए 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जब 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो तीनों होता है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, तो एक केस और यहाँ पर ये बनता है ना, कभी कभी ये हो जाता है कि जो क्या ऐसे सोच सकते हैं कि जब अगर सर मान लीजिए, चलिए आप ठीक बोला, अगर आप बता रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा शॉर्टनेस डिस्टेंस बताता है, मतलब छोटा डिस्टेंस बताता है, और एक डिफरेंट डायरेक्शन में, तो एक डिफरेंट डायरेक्शन मिला और एक डिस्टेंस मिला,
डेट मीन जिसकी मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, तो जिसकी मैग्नीट्यूड मिले और डायरेक्शन मिले वही तो वेक्टर। चलो ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बट सर आप बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बहुत छोटा, तो क्या यह हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या हमेशा डिस्टेंस से बड़ा होगा? हमको तो नहीं लगता कि बड़ा होगा कभी भी, क्योंकि पहले ही बोलते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस, वो भी एक डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में से क्या बोलेंगे हम लोग? तो इससे हम लोग तो बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा सर, सॉरी हाँ, डिस्टेंस जो होगा सर वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी भी किसी भी केसेस में क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? मे भी बोलिए, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के कभी भी बराबर हो सकता है? कोई भी केसेस तो हो सकता है, और वो एक केसेस है, और वो एक केसेस तब है जब वो बॉडी लिनियर ट्रेवल करे। कोई भी बॉडी लिनियर और एक ही बार ट्रेवल करे, वापस घूर के नहीं आएगा, तब उस कंडीशन में। जैसे देखिए, जैसे एक व्यक्ति ए से बी गया, ए से बी गया, ए से बी, तो ए से बी 10 मीटर का ट्रेवल्स किया, तो 10 मीटर का ट्रेवल्स ए से बी डिस्टेंस होगा कि नहीं? मतलब दूरी कितना तय किया था? ए से बी 10 चला था, तो 10 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस जो हुआ 10 मीटर का। बोलिए अब ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? वो भी 10 मीटर, क्योंकि मैंने बोला ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टनेस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ कितना होगा? एस, वो भी 10 मीटर। और हर कंडीशन में एक कंडीशन होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हुआ कि नहीं? लेकिन एक ऐसी केस होती है, बस इसको छोड़कर एक हर एक केस में, चाहे वो कैसे भी ट्रेवल करे, लिनियर करे, चाहे 2D चाहे 3D करे, वो हर केसेस में आपकी क्या होगी? डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो समीकरण 1 और 2 को मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। पहली केसेस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लिनियर इक्वेशन, मतलब लिनियर ट्रेवल करेगा तब बॉडी, और दूसरी केसेस में कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो इसको ध्यान से देखा जाए कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? तो देखिए क्या कह सकते हैं, देखिए तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है? बता रहे हैं इसको क्या कह सकते हैं हम लोग। देखिए इसको कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, नोट में याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के कभी भी बराबर हो जाता है, और डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। हाँ, तो यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है हमेशा के लिए, और कभी कभी बराबर हो सकता है। यही होता है इस दोनों के बीच में संबंध, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है। यानी कि डिस्टेंस में भी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन किससे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी, जो बॉडी का डिस्टेंस होगा उसी बोलते हैं। और इसे शॉर्ट से अगर आप डिफिनेशन आती है फिगर के साथ समझना चाहते हैं, तो भी आप देखिए कि आखिर में ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। एक मान के चलिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, एक पॉइंट जहां से स्टार्ट करेगा कोई बॉडी मूव्स करना, कोई बॉडी हो, तो एक पॉइंट से मूव्स करना स्टार्ट किया, तो इस तरह से मूव्स किया, इस तरह से मूव्स करके कहां पर आ गया? बी पॉइंट पर आ गया। कहां पर पॉइंट पर आ गया? बी पॉइंट पर आ गया। और ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या? डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, इसकी जो डिस्टेंस जो होगा ये एक्चुअल लेंथ, जो कितना ट्रेवल किया, ये एक्चुअल लेंथ उसकी क्या होगी? डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस होगा। बट ये दोनों के बीच में एक डिफरेंट डायरेक्शन, शॉर्टनेस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, कौन सी पॉइंट? इनिशियल, एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। ये कौन सी फाइनल पॉइंट है? सॉरी कौन सी पॉइंट है? फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, शॉर्टनेस डिस्टेंस, यानी किसी भी बॉडी का शॉर्टनेस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ए बी को शॉर्टनेस को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। बट इसे क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्टेंस देखो बहुत ही बड़ा होता है, पर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस बात से, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए लिखता हूँ, तो फटाफट हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है?
तो चलिए मैं क्वेश्चन बनाने का स्टार्ट करता हूँ। नोट्स कर लिए चलिए बना रहे हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। देखिए करते हैं, ठीक है। तो ये होगा पहला नंबर क्वेश्चन, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, पॉइंट ए से बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट। दूसरी क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या, ये सर्कुलर रेडियस 4 पॉइंट और दिया है 7 मीटर, ये ए पॉइंट, ठीक है। क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वन राउंड बाय ए बॉडी, कोई भी एक बॉडी को द्वारा एक राउंड में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा। हाँ, 1 राउंड एंड इन हाफ, ठीक है, एंड 1 राउंड, बहुत है, हाफ और 1 राउंड में निकालना है, ठीक है। हाँ, तीसरी कंडीशन देखते हैं, तीसरी कंडीशन ये ऐसे देखिए, चलिए ये बीच में पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड ये मैंने दे दिया 5 मीटर, ये मैंने दे दिया 12 मीटर, ठीक है। यहाँ से 12 मीटर है। हाँ, ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया 3 मीटर, ये मैंने दे दिया 4 मीटर। तो हम लोग से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाले, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाले। तो देखिए तीनों केसेस में बनाते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहली केसेस, डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी, बी से सी, डिस्टेंस ए से बी और बी से सी, यानी कि डिस्टेंस जो होगा ए बी प्लस बी सी होगा। एक्चुअल लेंथ कितना हो गया, 3 + 4, टोटल 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है सर, उसे आप डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो ये होगा शॉर्टेस्ट हवाई जहाज, कौन जहाज, हवाई जहाज इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये मेरा निकालना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, आया। अब कैसे निकालें सर, तो बताइए, मैथ पढ़ते हैं, पाइथागोरस पढ़े थे ना 10th क्लास में। चलिए 9th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, तो पढ़े होंगे। तो 3 4 हो जाएगा 5 सर, कैसे सर, तो बताओ एशिया स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। एशिया स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, 9 4 916 25, और एसी बराबर क्या हो जाएगा सर, √25 का सर 5, यानी कितना डिस्टेंस करेगा ये, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। एंड अब सेकंड का देखते हैं, किसका, सेकंड का देखते हैं, किसका देखते हैं, सेकंड का। तो सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो देखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट। ये बॉडी मान लेते एक पॉइंट पर, ये बॉडी क्या करा, एक बार आधा चक्कर लगाता, आधा चक्कर, तो बता आधा चक्कर तो नहीं हो सकता है ना। तो जब आधा चक्कर लगावेगा तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाला डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आधा चक्कर में, ये डिस्टेंस आधा चक्कर में, ये डिस्टेंस। तो आधा चक्कर में जब ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस आधा चक्कर में, और यहाँ तक यहाँ तो आधा चक्कर, ये वाला पॉइंट मेरा फाइनल पॉइंट, बोलिए। तो ये आधा चक्कर क्या होगी, अर्ध परिमाप होगा, किसका, वृत्त का, दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर, या फिर बोलिए सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या होता है, एक डिस्टेंस की जैसा एक्ट करेगा ये, फॉर्मूला क्या होता है, पाई, क्या होता है, पाई आर, क्या होता है, पाई आर क्या होता है, अर्धवृत्त का सेमी पेरीमीटर का पेरीमीटर, यानी कि सेमी पेरीमीटर। हाँ कुछ लिख दिए, वो गलती लिख दिए, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल
सॉरी अब सही हो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर। तो बना दीजिए और का डिस्टेंस निकाल दे डी पाई वाल 22 मीटर 7 और कितना है सर 7 सर ठीक है सर 22 मीटर। वाह बहुत अच्छा। और डिस्प्लेसमेंट सर द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बीच की डिस्टेंस इज द डायमीटर एक्स, यानी कि डायमीटर होगा क्या होगा, ये डायमीटर की जैसा एक्ट करेगा। डायमीटर क्या होती है रेडियस की दुगुना, तो 2 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। और देख लो 22 मीटर इज द डिस्टेंस एंड 14 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर डिस्टेंस में भी सॉरी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिस्टेंस वी ऑब्टेन्ड 22 मीटर एंड आल्सो ऑब्टेन्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय दिस क्वेश्चन 14 मीटर। समझ में आ रहा है? हाँ तो बोल सकते हैं ना हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वी कैन से क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो मेरा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। समझ में आया? हाँ सर आ गया सर बहुत अच्छा सर। 1 राउंड में कितना होगा इस बॉडी को 1 राउंड मतलब पूरा, तो पूरा राउंड करेगा यही हुआ पूरा राउंड। बताइए तो जब ये पूरा राउंड हुआ तो पूरे तो अपने पर पहुंच गए एक ही बार में, और एक बार में पूरा पहुंचना उस सर्कल का पेरीमीटर के काम करेगा। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर नहीं 2 पाई आर। क्या होता है सर 2 पाई आर। तो बना दो डिस्टेंस निकल जाएगा 2 गुणे सर 22 मीटर 7 गुणे सर 7 7 सर 44 मीटर। वाह 24 मीटर का डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट सर तो बताओ फाइनल पॉइंट भी हुआ है एक बार इनिशियल भी ऐसा स्टार्ट फिर एक बार आ गया अपना वो होंगे। तो इस कंडीशन में उसे हम लोग क्या बोलते हैं 0 बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कितना बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट में भी ऑन दिस क्वेश्चन। हाँ तो आगे देखिए एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक आदमी है ठीक है, और ये चला मैंने पूरे बोर्ड को भर ये चला यहाँ पर आ गया वहां पर आ गया बहुत चला क्या। और इस कंडीशन में बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। क्यों सर शुरू भी वहीं से किया लास्ट भी वहीं से किया तो फिर 0 तो होना है सर, क्योंकि ना फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है नहीं सर, क्योंकि सेम है ना। और एक पॉइंट में कभी डिस्टेंस ही नहीं होती है इस बात पर कोई वैल्यू नहीं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और इस कंडीशन देखिए यहाँ पे बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए AB is the 5 meter and BC is the 12 meter and CD is the 4 meter and also DC is the DE is the 3 meter. तो find the distance and displacement in this question. So करते हैं चलिए। तो देखिए actual length of the body travels is called distance। तो actual length 5 मीटर 12 मीटर 4 मीटर तो हो जाएगा 5 + 12 + 4 + 3 8 की डिग्री कितना आएगा cos 24 आएगा ना। कितना आएगा 24 देख लीजिए। देखिए 12 + 16 16 5 21 और 3 24 मीटर का डिस्टेंस 24 मीटर हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट कैन भी क्या हो सकता है देखें क्या हो सकता है शॉर्ट में डिस्टेंस में सर। तो एस एफ सी मिला दीजिए सर चलो बहुत ऐसे ई मिला देंगे सोए। तो इस कंडीशन में यहाँ से मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये 3 ये 4 थे ये 5 ये 12 ये 5 थे 13 तो जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 18 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा। बोलिए आप लोगों को समझ में आया। एक क्वेश्चन में आपको देखो ये मैंने सर्कुलर ले लिया इसकी जो डायमीटर 14 मीटर डायमीटर में रेडियस कितना 14 मीटर कितना 14 मीटर है। तो ये क्या करेगा 1/4 पार्ट घूमेगा 1/4 पार्ट सर्कल का 1/4 पार्ट घूमना चाहता कितना 1/4 पार्ट याद समझिए या 1/4 पार्ट सर्कल के एक सर्कुलर फील्ड है। अब उस सर्कुलर फील्ड में एक आदमी है सपोर्ट ए पॉइंट पर आदमी है कहाँ ए पॉइंट आदमी है जिसकी डायमीटर सर्कुलर फील्ड का कितना 14 मीटर कोई दिक्कत सॉरी डायमीटर नहीं रेडियस कितना 14 मीटर। अब ये क्या करेगा 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल का पूरे सर्कल के 1/4 पार्ट राउंड करेगा। तो 1/4 पार्ट कितना हो सकता है इसको 4 भागों में बांट दो तो नहीं हो सकता 1/4 पार्ट ये हो सकता है। तो इस कंडीशन में इसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब कॉस ये यहाँ से आ गया होगा तो इसकी फाइनल पॉइंट तो यहाँ को 1/4 पार्ट में। अरे यार
पूरा कितना होता है सर? तो कितने, इसका डिस्टेंस कितना होगा? AB का डिस्टेंस कितना होगा सर? पूरा होता है 2 पाई r और इसका 1/4 अपॉन 1 यानी 4th पार्ट डिवाइड कर देंगे तो सर हो जाएगा पाई r अपॉन 2। पाई r अपॉन 2 कितना होगा? पाई r अपॉन 2। ये पाई r अपॉन 2, बोलिए पाई r अपॉन 2, पाई r अपॉन 2, पाई r अपॉन 2। तब सबको जोड़ेगा तो पक्का 2 पाई r आएगा। तो यहां से निकालते हैं हम लोग ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे हो जाएगा? देखिए मैं निकाल रहा हूं, तो पाई r/2, ठीक है, पाई r/2। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14, 154 मीटर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट सर? हाँ, इनिशियल और फाइनल के बीच में दूरी, इनिशियल एंड फाइनल ये बीच में है। 14 भी 14 ना, क्यों रेडियस तो सेम होता है सर्कल में। तो 14 का स्क्वायर कर दो, बीच का निकल जाएगा तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी निकल जाएगा। ए बी स्क्वायर करो क्या होगा? ए बी का बता ना, √14 का स्क्वायर 169 + 169। सही है? सही है क्या लगता है आपको? गलत है, 196 होता है ना, 416 सॉरी, 196 + 196 दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 के 2 19 2। सही बात है? नहीं गलत बात। 357 इसको रूट में निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। आई होप कि आप लोगों को क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। क्या होगा? समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा सा नोट्स करिए क्वेश्चन के रूप में, ठीक है? जल्दी से तो आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक रोकते हैं। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में विस्तार से, क्वेश्चन भी करेंगे। भाकर देखने के लिए बने रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद फिजिक्स सर, हमेशा आपका स्वागत करेगा। गुड बाय, पढ़ते रहिए, गुड लक।